हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विहार यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो है यूनियन बजट 2021 के बारे में। ये 1 फरवरी को निर्मला सीतारमन ने प्रेजेंट किया था, जो कि हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं। तो ये वीडियो आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू देगा यूनियन बजट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं बजट के बारे में। तो बजट जो है वो एक स्टेटमेंट है, जो भी एस्टिमेटेड रिसीट्स और एक्सपेंडिचर है उसके बारे में, जो गवर्नमेंट ने क्या उन्हें पैसे मिल कमाए हैं और क्या उन्होंने खर्च किया है, उसका एक स्टेटमेंट है और एक पर्टिकुलर ईयर के लिए। और वो ईयर को हम फिस्कल ईयर बोलते हैं। और जो फिस्कल ईयर है हमारा, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च को ये साइकिल काउंट होता है। और यूनियन बजट जो है वो दो पार्ट में होता है। एक उसमें रेवेन्यू बजट होता है और एक कैपिटल बजट होता है। और कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बजट डॉक्यूमेंट्स, जो कि पार्लियामेंट में प्रेजेंट किए जाते हैं, टेबल पे रखा जाता है अलॉन्ग विथ फाइनेंस मिनिस्टर के बजट स्पीच के। तो ये सारे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स मैंडेटरी करते हैं। और वो आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 112, 113 एंड 110। और ये जो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं वो है एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट, डिमांड ऑफ ग्रांट्स, फाइनेंस बिल। और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको FRBM एक्ट 2003 के अंडर आते हैं, जो मैंडेटरी हैं। वो है मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट और मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी। तो ये दो स्टेटमेंट आपको FRBM एक्ट के अंदर आपको प्रेजेंट करने होते हैं। और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो एक्सप्लेनेशन के लिए होता है, और वो मोस्टली सपोर्ट करने के लिए वो डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए जाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं हम बजट के बारे में। तो बजट, जैसा मैंने पहले भी बताया, बजट के दो पार्ट हैं, एक रेवेन्यू बजट हुआ और एक कैपिटल बजट हुआ। तो ये दोनों अलग अलग आपको बजट में बताया जाता है, क्योंकि इसको क्लासिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है बजट में। तो जो रेवेन्यू बजट है उसमें दो पार्ट आते हैं, एक आपको रेवेन्यू रिसीट होता है और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो रेवेन्यू रिसीट के मेनली दो पार्ट होते हैं, एक टैक्स रेवेन्यू, एक नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू मतलब आपको जो भी इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्सेस, जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो इसमें आते हैं। और जो नॉन टैक्स रेवेन्यू हैं, जैसे आपको पेट्रोलियम लाइसेंस हो गया, कोई डिविडेंड्स हो गया, प्रॉफिट हो गया, लोन पे कुछ इंटरेस्ट आपको मिला, तो वो सब सारे आपको नॉन टैक्स रेवेन्यू में आते हैं। तो जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो आपको एक अगर आपको आपका जो एक्सपेंडिचर है वो अगर एक्सीड करता है आपके रेवेन्यू रिसीट से, तो ये आपको रेवेन्यू डेफिसिट कहलाता है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो आते हैं वो आपको मोस्टली सैलरी हो जाती है, आपके वेजेस हो जाते हैं, आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो आप खर्च करते हैं वो सारे होते हैं। तो रेवेन्यू डेफिसिट जो है आपका, वो डिफरेंस ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो ये आपको डेफिसिट होगा। और जो कैपिटल बजट है उसमें आपको दो पार्ट होते हैं, कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कैपिटल रिसीट्स में जो आते हैं, वो जो RBI से लोन बोरो करती है गवर्नमेंट, वो कैपिटल रिसीट्स में आते हैं। और इसके अलावा मार्केट लोन्स भी होते हैं, जैसे अगर गवर्नमेंट में पब्लिक से कुछ पैसे लोन रेज़ किया है तो वो मार्केट लोन्स कहलाते हैं। तो ये सारे कैपिटल रिसीट्स में आते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है आपका, वो होता है जैसे स्टेट्स गवर्नमेंट को आप लोन ग्रांट करते हैं, और जैसे आप लैंड एक्विजिशन करते हैं, नई मशीनरी खरीदते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी शेयर्स में, तो ये सारे आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं। तो ये सारे रिसीट्स और सारे एक्सपेंडिचर, टोटल रिसीट्स एंड टोटल एक्सपेंडिचर को अगर आप जोड़ दें और फिर अगर आपको कोई डेफिसिट मिलता है तो उसे हम फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। दैट इज़ डिफरेंस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। अगर टोटल एक्सपेंडिचर अगर एक्सीड करता है रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू से, तो वो होता है फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट ऐसे बुरी बात नहीं है, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ने लोगों पर पैसा खर्च किया है। तो फिस्कल डेफिसिट कोई बुरा टर्म नहीं है। तो अब आते हैं हम बजट 2021 के समरी के ऊपर। तो जैसा मैंने पहले भी बताया, जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी निर्मला सीतारमन, उन्होंने ये बजट को प्रेजेंट किया था 1 फरवरी 2021 को। ये इंडिया का पहला डिजिटल बजट था।
और गवर्नमेंट ने जो स्पेंड करने का जो टारगेट रखा है इस फाइनेंशियल ईयर में वो है 34,83,236 करोड़। तो ये आपका टारगेट है स्पेंड करने का। और जो रिसीट्स हैं जो गवर्नमेंट को एक्सपेक्टेड है वो मिलने वाली हैं वो है 19,76,424 करोड़। और जो हमारा नॉमिनल जीडीपी है वो एक्सपेक्टेड टू ग्रो, वो ग्रो करेगा 14.4%। और जो रेवेन्यू डेफिसिट टारगेट है वो है 5.1% ऑफ जीडीपी। और जो हमारा फिस्कल डेफिसिट टारगेट है वो है 6.8% ऑफ जीडीपी। तो जो फिस्कल डेफिसिट है वो हमेशा हायर रहेगा रेवेन्यू डेफिसिट से, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये आपको पॉइंट्स याद रखने चाहिए। गवर्नमेंट ने स्पेंड करने का टारगेट क्या रखा है, गवर्नमेंट के रिसीट्स कितने आने वाले हैं, और नॉमिनल जीडीपी 14.4%, रेवेन्यू डेफिसिट 5.1%, फिस्कल डेफिसिट 6.8%। अब आते हैं कुछ फैक्ट्स पे। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इस बजट में कुछ फैक्ट्स प्रेजेंट किए गए हैं, तो एक एक करके देखते हैं उन्हें। तो जो जीडीपी है हमारा, वो उसकी जो प्रोजेक्शन है वो आपको सामने है। ये वैल्यू है हमारी जीडीपी की। तो ये 222,87,369 करोड़ का प्रोजेक्शन है जीडीपी का। और ये जो अजम्पशन है वो है 14.4% ग्रोथ ओवर प्रीवियस ईयर जीडीपी हमारा, जो 194,81,975 करोड़ का था। तो ये हमारा जीडीपी का वैल्यू है, इसे आपको याद रखना चाहिए। और जो हमारा डेफिसिट है लास्ट ईयर वो 7.5% था, जो कि हमारे बजट एस्टिमेट से बहुत ज़्यादा हाई था। हमारा बजट एस्टिमेट सिर्फ 2.7% था, बट ये 7.5% हो गया। और मेन रीज़न इसका कोविड था। और जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट था जो एस्टिमेट किया गया है वो है 5.1% ऑफ जीडीपी। और हमारे लास्ट फाइनेंशियल ईयर में फिस्कल डेफिसिट जो था एस्टिमेट किया गया है वो 9.5% ऑफ जीडीपी है। और इसका जो एस्टिमेट था बजट एस्टिमेट वो था 3.5%। तो आप देख सकते हैं जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट और जो हमारा फिस्कल डेफिसिट जो एस्टिमेशन था वो काफ़ी कम था, बट जो एक्चुअल फिगर आए हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये सारा बिल्कुल कोविड की वजह से ही हुआ है। तो ये फिगर्स आपको याद रखने चाहिए। और जो लास्ट बजट में हमारा फिस्कल डेफिसिट टारगेट था उसे रिलैक्स कर दिया गया था 3.5% पे, जैसा कि FRBM एक्ट में परमिशन है। और इट वाज एस्टिमेटेड दैट फिस्कल डेफिसिट ऑफ 3.1% विल बी अचीव्ड बाय 2022-23। तो ये भी एक पॉइंट है, आपको याद रखना चाहिए। उसके अलावा जो मेन को टारगेट है गवर्नमेंट का बाय 2025-26 वो है फिस्कल डेफिसिट बाय ऑफ 4.5%। और जो हमारा एस्टिमेटेड है फिस्कल डेफिसिट अभी का वो है 6.8% ऑफ जीडीपी। और जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है इस फाइनेंशियल ईयर में वो है 34,83,236 करोड़, जो कि लास्ट रिवाइज एस्टिमेट के से 1% हाई है। तो जो बजट होता है उसमें 3 एस्टिमेट दिए जाते हैं। एक होता है रिवाइज एस्टिमेट, एक होता है एक्चुअल एस्टिमेट, और एक होता है बजट एस्टिमेट। तो ये आपको रिवाइज एस्टिमेट पिछले साल के बजट पे दिया जाता है। एक्चुअल एस्टिमेट जो होता है वो करंट बजट का दिया जाता है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है हमारा वो एस्टिमेशन जो भी उसका दिया हुआ है इस टोटल अमाउंट में 34,83,000 में ये 29,29,000 करोड़ का है। तो ये जो अमाउंट है टोटल उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही मेजर है। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो करीबन 15% है टोटल एक्सपेंडिचर के। और जो 15 फाइनेंस कमीशन ने सजेस्ट किया है जो नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए, तो जो उन्होंने जो रास्ता बताया है वो है रिड्यूसिंग फिस्कल डेफिसिट टू 4% ऑफ जीडीपी एंड आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज टू 56.6% बाई 2025-26। तो ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए, ये हमारा फ्यूचर टारगेट है। और जो हमारा आउटस्टैंडिंग डेट है वो थोड़ा कम हुआ है। पहले 66.7% था 2004-05 में, वो अब घटकर 48% ऑफ जीडीपी हो गया है। तो काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट है हमारे आउटस्टैंडिंग डेब्ट्स के बारे में, लाइबिलिटीज़ के बारे में।
और जो डिसइन्वेस्टमेंट है, जो टारगेट है इस साल का, वो है 1,75,000 करोड़, जो कि 3.5 टाइम्स हाइयर है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के एक्चुअल डिसइन्वेस्टमेंट अमाउंट से। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो एक्सपेंडिचर है हमारा, जो हाईएस्ट है वो फूड सब्सिडी को दिया जाता है, जो कि हमारा FCI है, जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को इम्प्लीमेंट करता है। उसको सबसे ज़्यादा हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो फूड सब्सिडी में जाता है। और जो बजट में सबसे ज़्यादा एलोकेशन हुआ है वो है डिफेंस को, जो कि 14% ऑफ टोटल बजट है। और जो हाईएस्ट एनुअल इंक्रीज़ है लास्ट ईयर के मुकाबले, वो आपको जल शक्ति मिनिस्ट्री में हुआ है। 64% इंक्रीज़ हुआ है उनके बजट एलोकेशन में। तो ये 2 पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाईएस्ट एलोकेशन डिफेंस को हुआ है और हाईएस्ट एनुअल इंक्रीज़ जल शक्ति मिनिस्ट्री को हुआ है। और एज यूजुअल मनरेगा जो है उसको हाईएस्ट एलोकेशन है स्कीम्स में। और वेलफेयर कुछ प्रोग्राम्स भी हैं जिसमें विमेन के वेलफेयर स्कीम्स को हाईएस्ट एलोकेशन दिया गया है। और हेल्थ पे जो एक्सपेंडिचर है वो 1.8% ऑफ GDP है। फिर कंटीजेंसी फंड जो है उसे बढ़ा दिया गया है, वो 500 करोड़ से 30,000 करोड़ हो गया। तो ये वैल्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बड़ा जंप है। और नेट बोरोइंग जो है स्टेट्स को वो 4% ऑफ GSDP पे अलाउ कर दिया गया है एज रिकमेंडेशन ऑफ 15 फाइनेंस कमीशन। और जो आपका स्टेट्स आर एक्सपेक्टेड टू मीट द टारगेट, जो फ्यूचर टारगेट है वो 3% ऑफ GSDP है बाई 2023-24। और जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जो रिकमेंडेशन है उसका, वो है एजुकेशन का पे जो खर्चा होना चाहिए, जो एक्सपेंडिचर है वो 6% ऑफ GDP होना चाहिए। बट एक्चुअल में हमारा जो हो रहा है उस वो काफ़ी कम है। और जो लास्ट बजट में था वो 3.5% ऑफ GDP था, और इस साल और कम है, 2.6% ही है। तो ये वैल्यू भी गिरता जा रहा है, बट जो हमारा रिकमेंडेशन है वो 6% है GDP का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। अब आते हैं कुछ और फैक्ट्स पे। तो ये बजट में 2 पार्ट्स थे। एक पार्ट है आपको जिसमें बजट को 6 पिलर्स में डिवाइड किया गया है, और दूसरा पार्ट जो था आपको वो था टैक्सेशन से रिलेटेड। तो टैक्सेशन में कुछ ज़्यादा फैक्ट्स नहीं है, बट इस जो पिलर वाले हिस्सा है बजट का उसमें काफ़ी फैक्ट्स थे, तो उसको मैंने एक साथ कलेक्ट करके आपके सामने रखा है। तो जो बजट में 6 पिलर्स को बताया गया है, वो 6 पिलर्स हैं: हेल्थ एंड वेलबींग, फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया, एंड री इन्विगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन एंड रिसर्च डेवलपमेंट, एंड मिनिमम गवर्नेंस एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। तो पहले आता है हेल्थ एंड वेलबींग। तो इसको पिछले जो बजट से इस बार के बजट में एलोकेशन है हेल्थ एंड वेलबींग को, वो काफ़ी ज़्यादा है, वो है 137% इंक्रीज़ है। तो ये भी डेटा आपको याद रखना चाहिए। और एक नया स्कीम लॉन्च हुआ है, वो है PM आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, और उसको एलोकेशन है 64,180 करोड़ ओवर 6 ईयर्स। तो ये स्कीम भी है काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो नई स्कीम लॉन्च हुई है। और जो प्रोविजंस हैं आपको कोविड वैक्सीन के एलोकेशन के लिए, उसके लिए 35,000 करोड़ दिया गया है वैक्सीन्स के लिए। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अर्बन स्वच्छ भारत मिशन में जो एलोकेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, वो 1,41,678 करोड़ का है फॉर 5 ईयर्स, तो 2021 से 26। तो ये आपको कुछ स्कीम्स हैं, आपको वैसे इन स्कीम्स के बारे में डिटेल में जानना चाहिए। यहाँ पे मैं सिर्फ वो स्कीम और उसके अमाउंट के बारे में और उसके टेन्योर के बारे में ही बताऊँगा। फिर जल जीवन मिशन है, वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उसको भी काफ़ी ज़्यादा एलोकेशन हुआ है 2,87,000 करोड़। और इसका जो एम था वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट था, वो है 2.86 करोड़ हाउस होल्ड टैप कनेक्शंस को ये प्रोवाइड कराना, टैप कनेक्शंस। और काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये भी है जल जीवन मिशन। और ये जो एलोकेशन हुआ है जल जीवन मिशन को, वो 355% ज़्यादा है लास्ट रिवाइज एस्टिमेट, लास्ट बजट के रिवाइज एस्टिमेट से। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और जो मिशन पोषण अभियान है उसका सेकेंड फेज़ स्टार्ट हो गया है, वो 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में चलेगा। और नई वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी भी आई है, जिसमें पर्सनल व्हीकल जो है 20 साल के बाद आप स्क्रैप कर सकते हो, और कमर्शियल जो है 15 ईयर्स के बाद। और सेकेंड पार्ट है फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर।
इसमें काफ़ी स्कीम्स अनाउंस की गई है इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंस और फिजिकल से रिलेटेड। उसमें एक है प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जो कि 13 सेक्टर्स में किया गया है। और एक और है आपको मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स मित्र स्कीम। तो ये 7 टेक्सटाइल पार्क आपको बनाएगा 3 ईयर्स में ऑल ओवर कंट्री में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, और एक और साथ में शुरू की गई है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, तो इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना चाहिए। और एक नेशनल रेल प्लान भी लॉन्च किया गया है, जिसमें आपको फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बनाया जाएगा 2030 तक। और जो इसमें आपको टारगेट है, जो कि फ्रेट मूवमेंट है कंट्री में, उसमें जो रेलवे का हिस्सा है वो 27%, उसको 45% तक ले जाने का टारगेट है। और दूसरा टारगेट है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ब्रॉडगेज बाई 2023। तो ये ईयर भी आपको याद रखना चाहिए। और भी काफ़ी अनाउंसमेंट्स हुए हैं, जिसमें जैसे रोड कंस्ट्रक्शन जो है पर डे 22 किलोमीटर रोड बन रहा है हमारे देश में। और 2 टेक्नोलॉजीज़ हैं, मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो। ये आपको जो है मेट्रो रेल सिस्टम्स प्रोवाइड करने में काफ़ी हेल्पफुल हैं ये टेक्नोलॉजीज़। और ये टायर 2 सिटीज़ पे ज़्यादा फोकस किया गया है इस टेक्नोलॉजी को लेकर, तो ये भी शुरू कर रहे हैं। और लास्ट 6 ईयर्स में जो टोटल इंस्टॉलेशन हुई है इलेक्ट्रिफिकेशन के रिगार्डिंग, वो है 139 गीगावाट की कैपेसिटी इंस्टॉल हुई है। तो हमारे कंट्री में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है इलेक्ट्रिफिकेशन के मामले में। और जो एडिशनल 2.8 करोड़ हाउस होल्ड हैं उसको भी कनेक्ट किया जाएगा इसमें, तो ये भी एक टारगेट है। और एक नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन भी स्टार्ट किया जा रहा है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आपको पढ़ लेना चाहिए। और जो FDI है इंश्योरेंस सेक्टर में, उसका लिमिट को बढ़ा दिया गया 49% से 74% कर दिया गया। और थर्ड पिलर है इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया। इसमें आपको जो MSP है वो गारंटी 1.5 टाइम्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेंटेन किया गया है अक्रॉस ऑल कमोडिटीज़। फिर आपको 5 मेजर फिशिंग हार्बर बनाए जाएंगे, कोचिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और पेट्टूघाट। तो ये 5 जगह हैं, आपको ये नाम याद रखने चाहिए, जहाँ पे फिशिंग हार्बर्स बनाए जाएंगे। फिर एक सीवीड पार्क भी बनाया जाएगा तमिलनाडु में, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। और स्टैंड अप और स्टार्टअप इंडिया स्कीम्स जो हैं, जो SC ST और वीमेंस के लिए हैं, उसमें जो मार्जिन मनी है उसको घटा दिया गया 15% अब हो गया है। आते हैं चौथे पिलर पे। तो चौथा पिलर है री इनविगरेटिंग ह्यूमन कैपिटल। तो इसमें आपको एक प्रपोजल है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाने का, जो कि एक अम्ब्रेला बॉडी होगा जिसमें 4 सेपरेट व्हीकल्स होंगे फॉर स्टैंडर्ड सेटिंग, एक्रेडिशन, रेगुलेशन एंड फंडिंग के लिए। तो ये आपको काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। और दूसरा टारगेट है इसका 750 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स बनाने का ट्राइबल एरिया में, और साथ ही 100 सैनिक स्कूल बनाने का भी टारगेट है। साथ में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है लेह में बनाने का भी प्रपोज़ल है। और स्किल के साइड अगर देखें तो UAE के साथ जो है बेंचमार्क स्किल सर्टिफिकेशन का टाई अप किया गया है फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ सर्टिफाइड वर्कफोर्स। और जापान के साथ भी किया गया है कोलैबोरेटिव ट्रेनिंग इंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम TITP टू ट्रांसफ़र ऑफ स्किल्स, टेक्निक एंड नॉलेज। तो ये 2 स्किल से रिलेटेड पार्टनरशिप्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, एक UAE के साथ है और एक जापान के साथ है। अब आते हैं 5वें पिलर पे, वो है इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इनोवेशन से रिगार्डिंग जो नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है। इसमें गवर्नेंस एंड पॉलिसी रिलेटेड नॉलेज जो है वो सारे मेजर इंडियन लैंग्वेज में अवेलेबल कराया जाएगा, तो ये एक मिशन स्टार्ट किया गया है। और जो अनमैन लॉन्च है जो हमारा दिसंबर 2021 में लॉन्च करने का टारगेट है। तो ये 2 मेजर पॉइंट्स थे इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में। और जो छठा पिलर है वो है मिनिमम गवर्नेंस एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। इसमें जो आपको पहला डिजिटल सेंसस होने वाला है भारत के इतिहास में, वो होगा 2021-22 में। इसके लिए 3768 करोड़ अलॉट किया गया है। और नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल भी पास किया, रिप्लेस करेगा ये। और ये जो पुराना एक्ट था इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट 1947, इसको रिप्लेस कर देगा।
और जो टी वर्कर्स हैं उनके लिए 1000 करोड़ भी अलग से अलॉट किया गया है। तो ये था यूनियन बजट 2021-22 के बारे में कुछ फैक्ट्स। तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है, हमने एक टेलीग्राम चैनल भी स्टार्ट किया है। ये हमारा चैनल का नाम है स्टडी विहार, और ये आप अगर टेलीग्राम में सर्च करेंगे बीपीएससी स्टडी विहार के नाम से तो ये आपको दिख जाएगा। तो ये आपको इंग्लिश चैनल है हमारा, और अध्ययन विहार के नाम से हिंदी चैनल है, जिसमें हम डेली करंट अफेयर्स, डेली क्विजेस और वीकली मॉक टेस्ट कराते हैं, और साथ ही डेली मेंस आंसर राइटिंग भी हमारे ग्रुप में होता है, जिसमें आपको फीडबैक भी मिलेगा आपके आंसर्स पे। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और ये जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में वीडियो के मिल जाएंगे आपको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड डे।